हेलो एवरीवन। हमने सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया था इस न्यूमेरिकल का। ये आपका लास्ट पार्ट होगा जिसमें हम लोग बस बार एंड बस बार चैम्बर्स के लिए कैलकुलेशन करेंगे, लेबर कॉस्टिंग निकालेंगे। ठीक है, तो फिर ये आपका कंप्लीट एस्टिमेशन कंप्लीट हो जाएगा जो हमने एग्जांपल शुरू किया है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं बस बार एंड बस बार चैम्बर। ठीक है, तो बस बार एंड बस बार के चैम्बर का साइज कैसे हम लोग फाइंड करते हैं ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा। ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो एक बार आप लोग बस बार वाला कैलकुलेशन जो होगा वो आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम करेंट आपका फ्लो कर रहा है, ठीक है, 42 एम्पियर था एंड 42 एम्पियर से हम थोड़ा ज़्यादा वाला वैल्यू यहाँ पे कंसिडर करेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी को देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मैक्सिमम 60 एम्पियर तक का करंट आपका पूरे बिल्डिंग में ड्रॉ होगा। ठीक है, तो इस 60 एम्पियर के को कंसिडर करते हुए हम लोग बस बार स्ट्रिप्स बनाएंगे। ठीक है, बस बार स्ट्रिप सेलेक्ट करेंगे एंड चैम्बर्स भी आपका उसी के साइज उसी के अकॉर्डिंग साइज सेलेक्ट होगा। तो 60 एम्पियर को ध्यान में रखते हुए हम जो एलुमिनियम स्ट्रिप्स यानी कि जो बस बार बनाने के लिए यूज़ करेंगे फेस के लिए, ठीक है, हम लोग इस डायमेंशन का चूज़ करेंगे। आप एक बार कैलकुलेशन वाला पार्ट देखिएगा। एंड न्यूट्रल के लिए हम थोड़ा सा कम लेंथ वाला हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रल बार के लिए हम इस डायमेंशन का यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए। अब इसके बाद जो आपका बस बार चैम्बर होगा, ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग बस बार्स लगाएंगे एंड बस बार से पहले आपका स्विचेस रन करता है। ठीक है, स्विचेस हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप फिगर में एक बार फिर से देखिएगा तो आपको 30 एम्पियर का टीपीएन स्विच दिखेगा। ठीक है, एक 60 एम्पियर का दिखेगा। सबसे स्टार्टिंग में हमने 60 एम्पियर का लगाया है एंड उसके बाद फिर जब हमने सर्किट को डिवाइड किया है तो 30 एम्पियर का 3 स्विच टीपीएन स्विच यूज़ किया है। ठीक है, तो 60 एम्पियर वाले टीपीएन स्विच के लिए हम यहाँ पर हमने बस बार सेलेक्ट किया इस डायमेंशन का। 30 एम्पियर के लिए हम उसके लिए भी सिलेक्ट कर लेंगे। तो 30 एम्पियर टीपीएन स्विच के लिए हमने 0.3 मीटर वाले ठीक है, यहाँ पर हमने जिसका विड्थ एंड जो ब्रेथ होगा ये हम लोग 0.3 मीटर वाले लेंथ ब्रेथ एंड विड्थ का सिलेक्ट करेंगे एंड जो आपका लेंथ होगा वो हम 1 मीटर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग 30 एम्पियर वाले टीपीएन स्विच को कनेक्ट करने के लिए इस टाइप के बस बार्स का यूज़ करेंगे। एंड बस बार जो आप चैम्बर बनाएंगे, ठीक है, तो ये हमारा सारे स्विचेस को एज वेल एज आपका जो बस बार है इसको कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, अच्छे तरीके से फिट हो जाना चाहिए। तो हम इसके लिए बनाने के लिए जो शीट का यूज़ करेंगे वो 16 SWG का स्पेसिफिकेशन वाला शीट यहाँ पर यूज़ करके चैम्बर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमको टोटल आप इसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, जिससे हम बस बार चैम्बर बनाएंगे तो ये आपको लेंथ विड्थ एंड हाइट, ठीक है, के अकॉर्डिंग आपको 1.38 स्क्वायर मीटर का बस बार चैम्बर का कंप्लीट एरिया आपको मिलेगा। एंड अगर आप यहाँ पर शीट का यूज़ कर रहे हैं तो शीट में कुछ वेस्टेज भी जाएगा, तो 15 to 20% हम यहाँ पर वेस्टेज को अलाउ करेंगे। तो आपका ये 1.66 मीटर स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, एंड इसका कॉस्टिंग अगर हम देखें तो ये 160 पर स्क्वायर मीटर के रेट से मिलता है। ठीक है, तो आप 160 पर स्क्वायर मीटर के रेट से आप 1.66 स्क्वायर मीटर का कैलकुलेट कर सकते हैं। इट विल बी ₹265.60। तो यहाँ पर हमने बस बार चैम्बर को बनाने के लिए यहाँ पर कॉस्टिंग कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, अब बस बार अगर आपने पढ़ा होगा तो बस बार में हम लोग बस बार्स के बीच में उनको सपोर्ट देने के लिए बैकलाइट मटेरियल यूज़ किया जाता है। ठीक है, बैकलाइट सपोर्ट्स होता है जो आपका इस तरीके से अगर आपने बस बार्स यूज़ किया है, ठीक है, तो आप इस तरीके से एक बैकलाइट का स्ट्रिप्स भी यूज़ करते हैं। ठीक है, सपोर्ट के लिए। तो इस बैकलाइट मटेरियल को भी आपको परचेस करना होगा। ठीक है, तो इसका भी हम लोग डायमेंशन यहाँ पर जिसका थिकनेस जो होगा वो 3 mm का होगा। ठीक है, एंड जो आपका विड्थ एंड लेंथ ब्रेथ होगा ये 0.3 इंटू 0.2 मीटर वाला हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से
आप कंप्लीट जो चैम्बर में यूज़ करेंगे 2 नंबर ऑफ बैकलाइट शीट या फिर बैकलाइट सपोर्ट यहाँ पर यूज़ होगा, ठीक है। आप लोग फिगर रेफ़र कीजिएगा। जो हमारे बस बार एंड बस बार चैम्बर वाला सेक्शन है वहाँ पर आपको कंप्लीट क्लियरली दिखेगा। तो यहाँ पर हम लोग इस डायमेंशन का 2 शीट कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको टोटल जो एरिया मिलेगा वो 0.12 स्क्वायर मीटर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर वेस्टेज को अलाउ करते हुए कंप्लीट जो हमको बैकलाइट मटेरियल चाहिए, बैकलाइट सपोर्ट चाहिए, इट विल बी 0.14 स्क्वायर मीटर। इसका भी रेट आपको दिया हुआ है स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। तो 3 mm वाला बैकलाइट शीट का जो कॉस्ट होता है, रेट होता है ₹215 पर स्क्वायर मीटर के रेट से है। तो आपको यहाँ पे 0.14 स्क्वायर मीटर ही चाहिए, ठीक है। तो इसका कॉस्ट आपको पड़ेगा ₹30, ठीक है, अप्रॉक्स। तो हमने ये बैकलाइट सपोर्ट का भी कॉस्टिंग फाइन कर लिया। नेक्स्ट हम जब स्विचेस को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, ये सपोज़ अगर आपका स्विच होगा, टीपीएन स्विच हमने लिया है, तो इसका 4 टर्मिनल होगा, ठीक है, 3 फेज़ के लिए यानी एक न्यूट्रल के लिए। तो ये आपका बस बार में आप इसको कनेक्ट करेंगे, क्योंकि स्विच से क्या होगा, आपका टर्मिनल निकलेगा एंड यहाँ से फिर आप सप्लाई या फिर वायर को डिवाइड करते हैं, ठीक है, करंट को। तो ये जो आप स्विच को कनेक्ट करते हैं बस बार स्ट्रिप में, ठीक है, तो ये हम लोग डायरेक्टली नहीं कनेक्ट करते हैं, ये आपका एक फेज़ इसमें चला जाएगा, ठीक है। दूसरा फेज़ आप दूसरे बस बार में कनेक्ट करेंगे, तीसरा फेज़ तीसरे स्ट्रिप में एंड चौथा जो न्यूट्रल होगा वो न्यूट्रल वाले स्ट्रिप में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग हर एक पॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए हमें शीट भी चाहिए होगा या बस बार चाहिए होगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 4 SWG एल्युमिनियम वायर का यूज़ करेंगे, ठीक है। 60 TPN यानी कि 60 एम्पियर वाला जो TPN स्विच था उसके लिए, ठीक है। एंड जो आपका 30 एम्पियर वाला है उसके लिए हम लोग स्ट्रिप्स यूज़ करेंगे। सॉरी, जो 30 एम्पियर वाला आपके पास स्विच है, आप इसके लिए एल्युमिनियम वायर्स का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कम एम्पियर है, ठीक है। तो हम वायर इसके लिए कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास अवेलेबल होगा 30 एम्पियर कैरी करने वाला वायर एंड इससे ज़्यादा अगर करंट हो रहा है तो इसके लिए हम स्ट्रिप्स बनाएंगे, ठीक है। और स्ट्रिप्स इसमें जो कनेक्शन होगा आपका 60 एम्पियर TPN स्विच का वो इस तरीके से जैसे अभी मैंने दिखाया, ठीक है। तो इस तरीके से कनेक्ट करेंगे। आप इसका भी स्विच वाले पोर्शन में जाकर इसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग एल्युमिनियम स्ट्रिप्स लेंगे इस डायमेंशन का, ठीक है। इसका कंप्लीट लेंथ आप निकालेंगे तो आपको, ठीक है, यहाँ पर 0.3 लेंथ वाला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। 0.3 लेंथ ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये जो आप लेंथ लेंगे, ठीक है, कनेक्ट करने के लिए, या स्ट्रिप जो आपका होगा 0.3 मीटर ही हमें चाहिए, ठीक है, कनेक्ट करने के लिए। दूसरा पॉइंट कनेक्ट करने के लिए अगेन 0.3 मीटर वाला। तो ये आपका ये स्टैंडर्ड डायमेंशन होता है, ठीक है। इस डायमेंशन में आपको मार्केट में अवेलेबल होता है, तो आप परचेज एक्चुअली इसको करेंगे, ठीक है। एंड इसमें से फिर हम ये 0.3 मीटर वाला हम इसको बना सकते हैं। तो अगर हम एक्चुअल इसका कैलकुलेशन करें तो आपको 0.3 मीटर का चाहिए एंड 4 पॉइंट्स है आपके स्विच में, तो 4 × 4 करेंगे, ठीक है, चारों टर्मिनल्स को कनेक्ट करने के लिए, तो आपको 1.2 मीटर मिलेगा। तो ये हमने 60 एम्पियर TPN स्विच के लिए 1.2 मीटर का हमें एल्युमिनियम स्ट्रिप चाहिए एंड 30 एम्पियर वाले स्विच को कनेक्ट करने के लिए आपको इस स्पेसिफिकेशन का एल्युमिनियम वायर चाहिए, ठीक है, 4 सेट। तो ये आपको 4.8 मीटर के अप्रॉक्स आपको रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ पर आपको रेट दिया हुआ है, ठीक है। 3 फेज़ है, ठीक है। तो 3 फेज़ के लिए आप इस डायमेंशन का कंसिडर करेंगे, 3 मीटर आपको चाहिए होगा, ठीक है, तीनों फेज़ के लिए, ठीक है। 8 रुपीज़ पर मीटर के रेट से आपको मिलता है, तो टोटल आपके पास इतना अमाउंट यहाँ पर यूज़ होगा। सेम हम लोग न्यूट्रल के लिए यूज़ करेंगे, एक स्विच में आपको एक न्यूट्रल मिलेगा, ठीक है। तो इसका कॉस्टिंग आपको 4 रुपीज़ पर मीटर के रेट से मिलता है। इंटरकनेक्शन के लिए, ठीक है, वायर हम यूज़ करेंगे 30 एम्पियर वाले के लिए, तो इसका आपको अप्रॉक्स इतना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको ईजिली समझ सकते हैं कितना यहाँ पर यूज़ हो रहा है, आपको डायमेंशंस दिया हुआ है, लेंथ आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है।
किस स्पेसिफिकेशन का यहाँ पर हम लोग वायर यूज़ कर रहे हैं, किस स्पेसिफिकेशंस का स्ट्रिप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कितना लेंथ आप इसको अपने अकॉर्डिंग वेरी कर सकते हैं, ठीक है, लेंथ को। एंड आपको यहाँ पर रेट दिया हुआ है, तो आप अपने रिक्वायर्ड लेंथ के अकॉर्डिंग टोटल कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप वेस्टेज को अलाउ करते हुए टोटल आप बस बार एंड बस बार चैम्बर के लिए टोटल कॉस्ट अगर निकालेंगे तो ये आपको 71 रुपीज़ मिलेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर आप जब कंप्लीट निकालेंगे, ठीक है, बस बार ये आपका हो गया। जो हमने स्ट्रिप्स बस बार स्ट्रिप्स एंड वायर्स का जो यहाँ पर यूज़ किया है, इसका कॉस्ट आपको 71 रुपीज़ पड़ेगा। एंड आप चैम्बर्स को भी यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, ठीक है। चैम्बर शीट इससे जस्ट पहले हमने बनाया था, तो यहाँ पर 265 हमने कैलकुलेट किया है। बैकलाइट शीट का आपको 30 रुपीज़ अप्रॉक्स पड़ेगा। एंड स्ट्रिप्स अभी हमने कैलकुलेट किया 71। तो टोटल जो आपको बस बार चैम्बर के लिए यूज़ होने वाला है, इट विल बी अराउंड 367 रुपीज़, ठीक है। अब हमें जो स्विच बोर्ड्स है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स है, इसे माउंट करना है। तो इसके लिए हम लोग माउंटिंग अरेंजमेंट देखे थे, कुछ इस तरीके का आपका फ्रेम बना होता है, ठीक है। तो ये जो आपका फ्रेम बनेगा सपोर्ट के लिए, ठीक है, आप वॉल पे या फिर किसी जगह पर जब आप इसको माउंट करेंगे, ठीक है, स्विच बोर्ड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स को, तो आपको इस तरीके का फ्रेम बनाना होगा। एंड इस तरीके का फ्रेम बनाने के लिए आपको एंगल आयरन का यूज़ होगा, ठीक है, जो आपका जनरली एल शेप का होता है, इस तरीके का आप, ठीक है, कंसिडर कर सकते हैं। तो इस शेप का आपको एंगल आयरन का यूज़ करके इस तरीके का फ्रेम बनाना है, ठीक है। तो ये फ्रेम आपका जो बस बार चैम्बर हमने अभी जस्ट इसका डायमेंशन यहाँ पर आपने मेंशन किया है, तो उसी बस बार चैम्बर के अकॉर्डिंग ही आपका ये फ्रेम भी डिज़ाइन होगा, ठीक है। तो इस डायमेंशन का आपका स्टैंडर्ड एंगल आयरन आपको मिलता है, ठीक है। एंड इसके हेल्प से आप टोटल आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको हाइट एंड ब्रेथ फ्रेम बनाने के लिए कंसिडर किया गया है 1 मीटर का, ठीक है। तो टोटल आप यहाँ पर, ठीक है, 1 मीटर का लेंथ लेंगे, ठीक है। तो 1 मीटर का लेंथ के लिए आप 1 मीटर आपने हाइट एंड ब्रेथ यहाँ पर यूज़ किया है, तो आप इसके लिए आपको 6 इस तरीके का लेंथ बनाना होगा, ठीक है। हाइट एंड विड्थ के लिए टोटल आपको 6 एंगल आयरन का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। एंड लेंथ के लिए आप 0.3 हम लोग कंसिडर किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 0.3 लेंथ के लिए आप 4 लेंथ बनाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल मिलेगा लेंथ ऑफ आयरन रिक्वायर्ड, ठीक है, 7.2 मीटर। वेस्टेज अलाउंस यहाँ पर देंगे एंड टोटल आपको मिल जाएगा, ठीक है, आपको 8.6 मीटर मिलेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर आप इस तरीके का जो आपको एंगल आयरन मिलता है, ठीक है, इसका पर मीटर का रेट आपको 23 दिया हुआ है। तो 23 के रेट से आपको 8.6 मीटर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इट विल बी अराउंड 198, ठीक है। तो ये आपका हो गया मेन स्विच बोर्ड के लिए हमने जो चैम्बर को फिक्स करने के लिए या मेन स्विच बोर्ड को माउंट करने के लिए जो फ्रेम बनाया, उसका कॉस्टिंग हमें 198 के अराउंड पड़ने वाला है। नेक्स्ट आप सब स्विच बोर्ड्स यूज़ करेंगे, ठीक है। सब स्विच बोर्ड भी यहाँ पर है, तो सब स्विच बोर्ड के लिए भी आपका जो लेंथ होगा हम लोग 0.3 फिक्स रखे हैं। तो यहाँ पर आपको 4 लेंथ चाहिए, ठीक है। 4 आप ब्रेथ के लिए यूज़ करेंगे एंगल आयरन एंड 2 आपको हाइट के लिए रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। आप लोग इसको ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रेम बनाने के लिए। यहाँ पर अलावेंस को भी कंसिडर करेंगे, ठीक है। 1 मीटर का यहाँ पर वेस्टेज हम लोग देंगे एंड टोटल आपको रिक्वायरमेंट होगा सब स्विच बोर्ड के लिए 8 मीटर का, ठीक है। इसका आप रेट देखेंगे तो आपको 15 रुपीज़ पर मीटर के रेट से मिलता है एंड आप 8 मीटर का लेंगे आपको 120 कॉस्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने सब स्विच बोर्ड्स के लिए भी कॉस्ट फाइंड आउट किया। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड भी हमें देना है, तो सेम प्रोसेस से हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को भी यहाँ पर
ठीक है। 0.3 ही आपका लेंथ है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का भी। यहाँ पर विड्थ आपको विड्थ एंड ब्रेड्थ दिया हुआ है, हाइट एंड ब्रेड्थ दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग उसके अकॉर्डिंग 2 आपको हाइट के लिए रिक्वायरमेंट होगा, 4 आपको ब्रेड्थ के लिए एंड 4 आपको लेंथ के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, हाइट हो गया, ठीक है। एंड टोटल नंबर ऑफ एंगल आयरन्स यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा 244। तो टोटल आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको टोटल एंगल आयरन का लेंथ आप यहाँ पर 5.4 फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ठीक है। 20% वेस्टेज अलावेंस तो आपको टोटल मिलेगा 6.5। इसका रेट आपको 15 रुपीज़ पर मीटर के रेट से मिलता है। तो 6.5 मीटर के लिए आपको 97.5 रुपीज़ पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ हमने कैलकुलेट कर लिया टोटल जो हमें माउंटिंग फ्रेम्स हम बनाने वाले हैं मेन स्विच बोर्ड, सब स्विच बोर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के लिए, इसका यहाँ पर लेंथ एंड कॉस्ट। लेंथ ऑफ अर्थ वायर, ठीक है, हमें अर्थिंग भी प्रोवाइड करना है। तो आपका जहाँ जहाँ कंडुइट रन किया है, ठीक है, तो कंडुइट का हमने लेंथ निकाला था, तो लेंथ ऑफ कंडुइट का ये 2 टाइम्स होता है रिक्वायरमेंट ऑफ अर्थ वायर, ठीक है। ये आप लोग स्टैंडर्ड आपका ये वैल्यू है, ठीक है। जितना भी लेंथ ऑफ कंडुइट है इसका 2 टाइम्स जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड होगा फॉर लेंथ ऑफ अर्थ वायर। तो अर्थ लेंथ ऑफ कंडुइट आप फर्स्ट फ्लोर के लिए निकाले होंगे 162 आया था, सॉरी ग्राउंड फ्लोर का, फर्स्ट फ्लोर का 184 एंड सेकंड फ्लोर का 162 अगेन, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको, ये आपका टोटल लेंथ ऑफ कंडुइट हो गया, ठीक है, ठीक है। ये 2 टाइम्स, सॉरी ये आप ठीक है, ये लेंथ जो होगा ये एक बार हम लोग इंडिविजुअली निकाले थे, ठीक है। ये आपका लेंथ ऑफ कंडुइट, ये आपको पहला जो मेन स्विच होगा, मेन स्विच से आपका सब सर्किट तक का लेंथ होगा, ठीक है। एंड सब सर्किट से सॉरी सब स्विच बोर्ड से आपका मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तक का डिस्टेंस होगा, ठीक है, लेंथ होगा। एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से अगेन आपका जो कंप्लीट सब सर्किट्स होगा, ठीक है। तो आपको ग्राउंड फ्लोर में ही टोटल लेंथ ऑफ कंडुइट का रिक्वायरमेंट, ठीक है, इन तीनों का सम मिलेगा। एंड आपके पास टोटल 3 फ्लोर है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड यहाँ 2 इंटू लेंथ ऑफ कंडुइट के लिए 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको टोटल जो मिलेगा 3050 मीटर, ठीक है। ये आपका हो गया रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ अर्थिंग वायर, ठीक है। तो अर्थिंग वायर ये आप स्विच बॉक्स, लाइट फिटिंग्स एंड कंडुइट्स, ठीक है, इसके लिए आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। एंड तो ये आपको अलग रेटिंग का चाहिए, ठीक है। 14 SWG कॉपर वायर हम यूज़ करेंगे, इसका कंडक्टिविटी ज़्यादा हाई होता है। एंड दूसरे टाइप का वायर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे स्विच बोर्ड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स को अर्थिंग प्रोवाइड करने के लिए। तो यहाँ पर भी आप स्विच बोर्ड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स का 3 डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, ठीक है। तो 45 आपको कंडुइट का लेंथ वहाँ पर पड़ा होगा, तो 45 इंटू 3 एंड स्विच बोर्ड का डिस्टेंस आपको 25 पड़ा होगा, ठीक है। इसको एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेंगे, ठीक है। तो 2 इंटू लेंथ ऑफ टोटल लेंथ ऑफ कंडुइट, तो ये आपको मिलेगा स्विच बोर्ड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के लिए अर्थिंग वायर का लेंथ आपको 330 मीटर के अप्रॉक्स चाहिए, ठीक है। बहुत लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप पार्ट वाइज सॉल्व कीजिए, आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। सारा हम लोग कैलकुलेशन प्रीवियस पार्ट्स में कर चुके हैं, तो इसलिए बस आपको बहुत ध्यान से सारा डाटा यहाँ पर यूज़ करना होगा, ठीक है। आप एक टेबल आराम से बना सकते हैं एंड टेबल में आप जो भी वैल्यूज़ आपको चाहिए नेक्स्ट कैलकुलेशंस में, लाइक लेबर कॉस्ट या फिर अर्थिंग वायर का कैलकुलेशन में, तो आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। लेबर कॉस्ट के लिए एक स्टैंडर्ड अगर हम लोग देखें तो एक वायरमैन एंड एक हेल्पर आपको क्वेश्चन में गिवन रहता है, और नहीं भी रहता है तो हम लोग इस तरीके से कंसिडर करेंगे, ठीक है। एक वायरमैन होगा एंड उसके साथ एक हेल्पर होगा। तो यहाँ पे हम लोग कंडुइट वायरिंग करने वाले हैं, तो पर डे जो ये पॉइंट्स, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स या फिर कनेक्टिंग पॉइंट्स ये वायरिंग कर सकता है, इट विल बी नंबर ऑफ 2,
ठीक है। तो मैक्सिमम ये 2 ही पॉइंट को वायरिंग कर सकता है पर डे, ठीक है, अगर एक वायरमैन एंड एक हेल्पर है तो टोटल हमने कैलकुलेट किया था कनेक्टिंग पॉइंट्स 347 आया था, ठीक है। एंड 347 टोटल पॉइंट है एंड एक दिन में ये 2 ही कर सकता है, तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ डेज फाइंड कर सकते हैं। इट विल बी 174 डेज में ये कंप्लीट 347 पॉइंट्स को ये कनेक्ट कर लेगा। तो इसका आप कॉस्ट ऑफ लेबर प्रीवियस वाले में भी निकाले थे, रेट ऑफ लेबर पर डे इनटू नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो रेट क्या है लेबर्स का, वायरमैन के लिए 25 कंसिडर करना है एंड हेल्पर के लिए 20 रुपीज़ पर डे, ठीक है। तो इन दोनों का सम हो गया एंड मल्टीप्लाइड बाय 174, दैट इज़ नंबर ऑफ डेज। तो ये आपको टोटल 7830 कॉस्ट आएगा, ठीक है। लाइट पॉइंट्स को या फिर जितना भी आपका लाइट, फैन एंड लोड पॉइंट है, यानी कि 347 पॉइंट था, इनको वायरिंग करने के लिए आपका जो कॉस्ट जाएगा वो 7830 जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारा एसेसरीज़ या फिर बहुत सारा डिवाइसेस कनेक्ट करना है, लाइक स्विच बोर्ड्स, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स, ठीक है। तो ये सब का हम लोग कैसे निकालते हैं, तो ये आपका कॉस्ट जो होता है लेबर कॉस्ट, इट विल बी 10% ऑफ द मटेरियल कॉस्ट इन्वॉल्व, ठीक है। तो इसका लेबर कॉस्ट फाइंड करने के लिए हम लोग स्विच बोर्ड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स का कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं एंड उसके बाद हम लोग 10% इसमें 10% निकाल लेते हैं टोटल कॉस्टिंग का, मटेरियल का कॉस्ट, एंड ये आपका कहलाएगा, ठीक है, इन्वॉल्व लेबर कॉस्ट, यानी कि स्विच बोर्ड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स को वायर करने के लिए कितना लेबर कॉस्ट आएगा, ठीक है। तो आपको सारा चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ बस बार आपने 367 निकाला था, माउंटिंग फ्रेम आपने 198 अभी जस्ट निकाला हमने, ये टोटल आपका कॉस्ट हो गया 2140 के इक्वल। तो इसका आप 10% निकालेंगे, इट विल बी 214, ठीक है। तो यही 10% ऑफ द मटेरियल कॉस्ट विल बी द कॉस्ट ऑफ लेबर कॉस्ट, ठीक है। तो फैब्रिकेशन ऑफ स्विच बोर्ड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के लिए लेबर कॉस्ट यहाँ पर कितना लगेगा, 214, ठीक है। तो इसको भी हम प्रीवियस वाले में जो आपका यहाँ पे निकला है, ठीक है, ये लाइट पॉइंट्स को कनेक्ट करने का, इसमें हम लोग ऐड करते हुए जाएंगे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्विच बोर्ड्स के लिए। नेक्स्ट आगे सब स्विच बोर्ड्स के लिए, तो सब स्विच बोर्ड्स का आप यहाँ पर अगेन सब स्विच बोर्ड्स में आपने स्विचेस यूज़ किया है, तो स्विचेस का कॉस्ट आपको टेबल में गिवन है, ठीक है, कितना स्विच यूज़ हो रहा है, और एक स्विच का कॉस्ट आपको 275 पड़ता है, ठीक है। 30 एम्पियर वाला स्विच हमने यहाँ पे यूज़ किया है, तो इसके अकॉर्डिंग आप टोटल नंबर ऑफ स्विच एंड कॉस्ट ऑफ स्विच को कैलकुलेट करके टोटल आपको सब स्विच बोर्ड में जो स्विचेस यूज़ हुआ है इसका कॉस्ट आपको 416 के इक्वल मिलेगा, ठीक है। कॉस्ट हमने माउंटिंग फ्रेम के लिए निकाला था 120, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट आपका हो गया 536, इसका 10% निकालेंगे, इट विल बी 54 के अराउंड आएगा, ठीक है। एंड ये आपका एक स्विच बोर्ड का, एक सब स्विच बोर्ड का कॉस्ट है, ठीक है, ठीक है। तो एक सब स्विच बोर्ड के लिए आपका लेबर कॉस्ट 54 पड़ रहा है। तो आपके पास 3 सब स्विच बोर्ड्स है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इट विल बी अराउंड 165। सेम इसी तरीके से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स, ठीक है, बाकी सारे पॉइंट्स के लिए हम लोग लेबर कॉस्ट इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, जितना भी मटेरियल यूज़ हो रहा है एक्स्ट्रा अदर देन लाइट लोड्स, ठीक है। लाइट लोड्स के अलावा जितना भी फैब्रिकेशन करना है, इंस्टॉलेशन करना है, वायरिंग करना है, तो उसका हम लोग टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे, ठीक है, मटेरियल का कॉस्ट, एंड उस टोटल मटेरियल कॉस्ट का 10% जो होगा वो आपका लेबर कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग टोटल लेबर कॉस्ट एज वेल एज हम लोग यहाँ पर टोटल लेबर कॉस्ट यहाँ पे आपको सॉल्व किया हुआ है, इट विल बी 8445 रुपीज़, ठीक है। तो टोटल आपका तीनों फ्लोर का कंप्लीट वायरिंग करने के लिए लेबर कॉस्ट आपको इतना लगेगा, ठीक है। आपको टेबल में सारे जो इक्विपमेंट्स मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं इसका यहाँ पर रेट आपको गिवन है, एंड कंप्लीट टेबलर फॉर्म में आपको यहाँ पर कॉस्टिंग किया हुआ है, ठीक है। आप लोग इसको, लेंदी क्वेश्चन ज़रूर है, आप लोग इसको एक बार रिवाइज कीजिए आराम से, आप लोग अच्छे से, बहुत इजी कैलकुलेशन है, ठीक है, आप लोग समझ जाएंगे। ओके देन, थैंक यू एवरीवन।